ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है स्वधर्म अपि चावेक्षा न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धाश्रेया अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे अर्जुन से, हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदीक्षा चौपन्नम स्वर्गद्वारम अपाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अथ चैत्यम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति हित्वा पापम अवास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन, चूंकि तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब वो अर्जुन युद्ध से विरत क्यों हो रहा है? अर्जुन युद्ध से हट क्यों रहा है? इसलिए हट रहा है कि जिनके साथ युद्ध करना है वो स्वजन हैं, वो अपने लोग हैं। अन्यथा अर्जुन ने पहले भी बहुत से युद्ध किए हैं, लेकिन अपने हैं, स्वजन हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। और भगवान कहते, अर्जुन, क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का कर्तव्य ये नहीं है कि वो स्वजन है या परिजन है। क्षत्रिय का धर्म यह है कि सुजनों के, स्वजन नहीं, सुजनों की रक्षा के लिए दुर्जनों को प्रताड़ित करना, दुर्जनों को दंड देना। अगर दुर्जन अपने हों या पराये हों, अपने हों या पराये हों, सुजन हों या परिजन हों, अगर वो दुर्जन हैं तो दंड के भागी होने चाहिए। ये राजा का धर्म होना चाहिए, ये राजा की नीति होनी चाहिए। अब युद्ध इसलिए नहीं अर्जुन इनकार कर रहा क्योंकि दुर्जन तो हैं लेकिन वो स्वजन हैं, अपने हैं। और जैसा भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। जैसी हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये कोई जन्मानुसार नहीं थे,
ये गुण कर्म विभागशा था। जैसा गीता में भगवान ने लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म से उनका कैसा किसमें गुण है। अगर भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन की जगह बुद्ध होते, अर्जुन की जगह कोई महावीर होते, कोई कड़ादी होते, कपिल होते, तो क्या कहते? भगवान यही कहते कि युद्ध करो। तो शायद गीता कुछ और होती, कि भगवान का इशारा कुछ और होता, भगवान की वाणी कुछ और कहती। चूंकि अर्जुन को भगवान ने बचपन से देखा और कहते हमारे मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 3 वर्ष तक का बालक, 3 वर्ष की उम्र तक हर व्यक्ति की 50% जीवन की जो संभावना है, 50% वो लगभग पूरी हो जाती है, जो होना चाहता है, जो उसकी संभावना है। और जो हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था थी, तो वो जन्म से नहीं थी, गुण से थी। वो अर्जुन का गुण था क्षत्रिय का, युद्ध का। क्षत्रिय के जो अपना जीवन का परम उत्सर्ग, परम सौभाग्य वीरता में, क्षत्रिय धर्म में, युद्ध में, पराक्रम में प्रकट करे, उसके लिए उसकी साधना का मार्ग क्षत्रिय के कर्मानुसार, क्षत्रिय का स्वधर्म अनुसार, ये क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मण की साधना ब्राह्मण के आचरण के अनुसार, वैश्य की साधना वैश्य के आचरण के अनुसार। तो चूंकि अर्जुन का गुण जो था वो क्षत्रिय का गुण था अर्जुन के अंदर, और अभी तक अर्जुन ने इतने युद्ध किए ही। एक बार कहते हैं अकबर के दरबार में 2 राजपूत योद्धा जाते और अकबर से कहा कि मैं 2 बहादुर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप मुझे कोई सेवा बताइए। तो जब कहा 2 बहादुर आपकी सेवा में उपस्थित है, आप कुछ सेवा बताइए, तो अकबर ने ऐसे ही मजाक में उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी बहादुरी का प्रमाण पत्र क्या है? तुम बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी का प्रमाण पत्र क्या है? जब कहा तुम्हारी बहादुरी का प्रमाण पत्र क्या है, पूछा अकबर ने उन दोनों नौजवानों से, तो तुरंत उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और म्यान में तलवार निकाल के एक दूसरे से युद्ध की और एक दूसरे की छाती में तलवारें पार कर दी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया? मान सिंह को बुलाया और मान सिंह ने कहा, ये आपने बड़ी भूल की। कभी किसी क्षत्रिय से उसकी बहादुरी का प्रमाण पत्र मत मांगना। और बहादुरी का प्रमाण पत्र क्या हो सकता है? एक क्षत्रिय की बहादुरी का प्रमाण पत्र यही हो सकता कि वो खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक मौत को भी स्वीकार कर ले, खुश होके प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को वर्ण कर ले, यही उसका प्रमाण पत्र है। कोई लिखा के किसी से लाए प्रमाण पत्र पैसे देके, वो प्रमाण पत्र काम नहीं आते। क्षत्रिय का क्या प्रमाण पत्र, बहादुरी का क्या प्रमाण पत्र? अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यद्यप वो दोनों नौजवान, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके चेहरे खिले हुए थे। उनको अपनी पूर्णता की उपलब्धि हुई। एक फूल जो खिलना था पूरा खिल गया, प्रकट हो गया अपनी निजता में। जिसकी जो निजता है, जो जिसकी पोटेंशियलिटी है, जो उसके जीवन की संभावना है, जो जीवन की संभावना है, जो जीवन की पोटेंशियलिटी है, उसका पूरी तरह से प्रकट हो जाना, उसकी निजता में प्रकट हो जाना। एक व्यक्ति
ज्ञान की खोज में निकलता, उसके लिए शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, धन का कोई अर्थ नहीं होता। आप ऐसे तमाम उदाहरण देखो, कड़ाद का उदाहरण देखो कि कड़ाद जैसे ऋषि कड़ बीनकर खाते थे, कड़ बीनकर खाते थे। जब खेत में अनाज कट जाती थी, फसल कट जाती थी, तो फसल कटने के बाद जो खेतों में अनाज के दाने पड़े रह जाते थे, उन्हें वो बीन के लाते थे और खाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कड़ाद। जहां वो रह रहे थे, उस राज्य के राजा को ये खबर मिली कि कड़ाद जैसा ऋषि और ऐसे अभाव में जी रहा है, ऐसे अभाव में जी रहा है कड़ाद जैसा ऋषि कि वो कड़ खेतों से फसल कटने के बाद खेतों से कड़ बीन कर लाता, अनाज के दाने बीन कर लाता और खाता। तो राजा को बड़ा खेद महसूस हुआ, शर्मिंदा महसूस हुई कि मेरे राज्य में और एक ऐसा ऋषि और ऐसे अभाव में जिए। कहते हैं राजा बहुत सारा खाद्य सामग्री भरकर ले आता, कड़ाद ऋषि के पास पहुंचाया, बहुत सारी खाद्य सामग्री, भोजन की राशन सामग्री पहुंचाई, और राजा ने आके कड़ाद ऋषि से माफी मांगी कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे राज्य में आप कड़ बीन कर खाएं, मेरे राज्य में मैं शर्मिंदा हूं इसके लिए और आपसे क्षमा याचना कर रहा। कड़ाद ऋषि तो खड़े हो गए, कुछ वस्त्र तो थे नहीं, एक कमंडल था, अपना कमंडल लेके खड़े हो गए और राजा से कहा तू बता दे तेरे राज्य की सीमा कहां तक है, तो मैं उस राज्य से बाहर चला जाऊं। अपना कमंडल लेके खड़े हो गए और पूछा उस राजा से कि तू अपने राज्य की सीमा बता दे कहां तक है, मैं उसके बाहर चला जाऊं, मेरे कारण और तू तकलीफ उठाए, मेरे कारण तू शर्मिंदा महसूस हो। राजा ने कहा नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां से चले जाएं, मैं ये कह रहा है कि मैं आपके लिए खाद्य सामग्री लाए हैं, राशन की व्यवस्था करके लाए हैं, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें, इसे संभालें, यहां रखें, जिससे आपको कड़ के खेतों में कड़ बीनकर दाने बीनकर अनाज के ना खाने पड़े। कड़ाद ऋषि ने कहा कौन करेगा इसकी व्यवस्था, कौन संभालेगा ये सब, हम अपना भजन करूं, अपना लिखने पढ़ने का काम करूं या अनाज के भंडार संभालूं, कौन इस झंझट में पड़े। तुम बता दे तेरे राज्य की सीमा कहां तक है, मैं तेरे राज्य से बाहर चला जाऊं कि मेरे कारण से तुझे कोई तकलीफ ना हो। सोचो, कड़ाद जैसे ऋषि, ऐसे परम ज्ञानी, उनके लिए धन का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, पद प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। एक बार कहते हैं ऐसे ही सूर्यकांत निराला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहते थे और बहुत अच्छे बड़े कवियों में उनका सम्माननीय कवियों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन बड़े अभाव में जिए। एक बार कहते किसी ने जवाहरलाल नेहरू से यह बात कही कि निराला जी बहुत अभाव में जी रहे हैं, आप उनकी अपने प्रधानमंत्री कोष से कुछ मदद करें। तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो लोग उनसे कहने गए थे ये बात कि आप प्रधानमंत्री कोष से उनकी मदद करें, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे ही प्रश्न किया कि जहां तक मैं जानता हूं निराला जी की कविताओं के तमाम संग्रह प्रकाशित हुए हैं, और जो प्रकाशित हुए हैं उनकी कोई रॉयल्टी भी आई होगी, और किसने प्रकाशित किए हैं उसकी रॉयल्टी कहां है, अब मालूम करिए। और उस रॉयल्टी के बाद भी अगर जरूरत तुम्हें पड़ेगी निराला जी के खर्च के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनकी भोजन व्यवस्था के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रधानमंत्री कोष से देंगे, लेकिन इतना काम तो आप करिए
कि उनके किताबों की जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं उस किसने उनका प्रकाशन करवाया है और कौन उसकी रॉयल्टी ले रहा है। ये बात कही तो जो लोग उनके पास गए थे वो एक दिन निराला जी के पास आए और निराला जी से के पास जब आए तो निराला जी से पूछा कि आपने वो किताब लिखी थी उसका प्रकाशन किसको दिया आपने, कौन कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। दूसरी किताब के बारे में पूछा, वो भी उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। तीसरी के बारे में पूछा, वो भी तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। तो निराला जी ने पूछा आप ये किस लिए मुझे पूछ रहे। तो उस व्यक्ति ने सारी सच्चाई बताई कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से, चूंकि जवाहरलाल नेहरू वहां से सांसद थे इलाहाबाद से, इलाहाबाद में ज्यादा आना जाना रहता था नेहरू जी का, तो इसलिए नेहरू जी से ये बात कही है कि आप निराला जी के लिए कोई व्यवस्था करिए प्रधानमंत्री कोष से। तो निराला जी हंसने लगे कि मुझे प्रधानमंत्री कोष की जरूरत है, और निराला जी ने कोई भी प्रधानमंत्री कोष का धन लेने से इनकार कर दिया। अब निराला जी अभाव में रहे लेकिन धन की कोई मूल्य नहीं उनके लिए। वो अपनी मस्ती में, अपने त्याग में, अपनी तपस्या में, अपने साधना में, और जो उन्होंने लिखा और खास तौर से हिंदी साहित्य में जो उनका योगदान है वो अनूठा है, अनुपम है। तो ऐसे महापुरुष जो ज्ञान के खोजी हैं उनके लिए धन का कोई महत्व नहीं, धन का कोई मूल्य नहीं है। वो ब्राह्मण की कोटि में। आज के जितने वैज्ञानिक देखो, आइंस्टीन को आप देखो, एडिसन को, जितने तमाम इन वैज्ञानिकों को देखो, उन्होंने धन की कोई परवाह ना की। आइंस्टीन अपने मरते दम तक कितने सादगी में रहे, लेकिन एक ही उनका अंदर की खोज थी कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की खोज। बुद्ध महावीर जो राजा थे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और जैनियों में 24 तीर्थकर, 24 तीर्थकर राजा थे, लेकिन राज्य का त्याग करके भिक्षु बन जाते, लेकिन उनकी खोज ज्ञान की थी, आत्मज्ञान की खोज में। कबीर को देखो, नानक को देखो, इन्होंने कभी किसी धन को, पद को, प्रतिष्ठा को कोई महत्व नहीं दिया, मूल्य नहीं दिया। ऐसे लोग किसी भी घर में पैदा हों, लेकिन ये ब्राह्मण की कोटि में, रविदास ब्राह्मण की कोटि में, कबीर ब्राह्मण की कोटि में, सेना भगत, सेना नाई ब्राह्मण की कोटि में है, गोरा कुम्हार ब्राह्मण की कोटि में, क्योंकि इनके लिए पद का कोई मूल्य नहीं, शक्ति का कोई मूल्य नहीं, इनके लिए धन का कोई मूल्य नहीं। इन्होंने जो अंदर का धन पाया, अंदर का जो संपदा पाई, उसके लिए बाहर की संपदा इनके लिए बहुत फीकी हो गई। बाहर की संपदा की कोई मूल्य ना रहा, कोई कीमत नहीं रही, जो अंदर की संपदा उन्होंने अर्जित की। ये ब्राह्मण के कोट के लोग हैं। जो क्षत्रिय के कोट के लोग हैं, नीत्शे ने किताब लिखी बिल टू द पावर, बिल टू द पावर। नीत्शे लिखता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन की कोई एक खोज है, चाह है, तो शक्ति संग्रह करना, शक्ति पाने की। शक्ति, ब्राह्मण की शक्ति ज्ञान में है और क्षत्रिय की शक्ति अधिकार में है, वैश्य की शक्ति धन में है और शूद्र की शक्ति सेवा में है। ये गुण अलग अलग है। क्षत्रिय, अब तमाम आप देखें दुनिया भर में इस तरीके से लोग हुए हैं जो शक्ति के लिए, पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार। और अर्जुन उसी कोटि का है। उसकी संभावना, उसकी अंदर की जो पोटेंशियलिटी है वो क्षत्रिय की है। वैश्य धन की खोज में, उसकी तृप्ति धन से है, का सौंदर्य, जिनके जीवन का गौरव, जिनके जीवन की पूरी जीवन बदला, उस सेवा से बदला। एब्राहम मैस्लो करके एक हुआ, वो मनोवैज्ञानिक,
इस सदी का लगभग यूरोप में, उसने उसे लिखा पीने के, जो जैसी संभावना है, जैसा बीज है, वो पूरी तरह से परिणत हो जाए अपने रूप में, अपनी निजता में पूरी तरह से खिल जाए, परिणत हो जाए, उसी को कहा है पीक एक्सपीरियंस। अर्जुन का पीक एक्सपीरियंस, उसी को यहां कहते हैं स्वर्ग और नरक। गीता में भगवान ने कहा स्वर्ग और नरक। प्लेटो से किसी ने पूछा ये स्वर्ग और नरक क्या है, प्लेटो ने कहा अंदर की जो निजता है, व्यक्ति की आंतरिक निजता है, वो बाहर के आचरण में संगीतमय ढंग से लय हो जाए, उसका तालमेल हो जाए। अंदर की निजता बाहर के आचरण के साथ संगीतमय ढंग से उसका तालमेल हो जाए, यानी जो अंदर से है वही बाहर से प्रकट हो जाए। अगर फूल, गुलाब का फूल गुलाब बन के ही खिल जाए, कमल का फूल कमल बन के ही खिल जाए, अन्यथा हम करते क्या, नकल करते। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की एक घटना, रविन्द्रनाथ टैगोर के घर के लोग में काफी बड़ा परिवार उनका, और लगभग सभी उनके भाई कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई प्रोफेसर बने। उनके माता पिता भी चाहते थे कि ये रविंद्र भी ऐसा कुछ बने, कोई प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो कुछ ना बन सके। और कहते उनके घर में एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें सबने अपने अपने समय समय पर अपने विचार लिखते थे बच्चों के बारे में। जो बुजुर्ग होते थे वो बच्चों के बारे में अपने विचार लिखते थे। तो रविन्द्रनाथ की मां ने रविन्द्रनाथ के बारे में लिखा है कि मेरे सब बच्चे तो अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंच गए, लेकिन एक ही बच्चा है जो कुछ नहीं बन सका। एक ही बच्चा था है जो कुछ बन नहीं सका जीवन में, और वो रविंद्र। कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन एक रविंद्र कुछ ना बन पाया, वो बिगड़ गया। घर के लोग जिसे बिगड़ा हुआ मानते थे, वही रविन्द्रनाथ आज दुनिया के में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए उनका नाम। और जो इंजीनियर और डॉक्टर जिन्हें माँ बाप कुछ समझते ये बन गए हैं, आज कहीं कुछ उनका नाम है? सोचो। अंदर की निजता व्यक्ति की जो है वो पूर्णतः प्रकट हो जाए, उसकी इनर जो पोटेंशियलिटी है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाए। अर्जुन की, और उसी को कहा ये स्वर्ग है। सार्थ नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, उसने सार्थ ने कहा है नर्क क्या है? टू बी व्हाट वन इज नॉट, टू बी व्हाट वन इज नॉट, एंड नॉट टू बी व्हाट वन इज। जो व्यक्ति है उसका है वो ना हो पाना, और जो होना चाहता है वो है नहीं। वो फूल गुलाब का है लेकिन वो कमल बनने की कोशिश कर रहा, कमल का फूल गुलाब बनने की कोशिश कर रहा, गेंदा का फूल गुलाब बनने की कोशिश कर रहा। जो है नहीं उसके होने की कोशिश में लगना वो नर्क है। वो नर्क है कि जो नहीं है उसे होने की कोशिश में लगना, जो उसकी संभावना नहीं है, जो उसकी पोटेंशियलिटी नहीं है, जो उसमें बीज नहीं है, उससे इतर मार्केट वैल्यू देखते हैं। अब घर के माँ बाप से पूछो वो क्या कहते हैं? हर माँ बाप बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, वकील बनाना है। अब कोई माँ बाप नहीं कहते कि अपने बच्चे को किसी को कोई कवि बनाए। निराला जी के यहाँ कहते एक बार सुमित्रानंदन पत्र पंथ महादेवी वर्मा मैथिषण गुप्त सब लोगों की गोष्ठी लगी हुई थी, और बीच बीच में ये लोग आते थे निराला जी के पास। तो निराला जी का ने एक दिन निराला जी के रसोइये से मैथिषण गुप्त ने पूछा कि तुम्हारा घर में सब कुछ ठीक ठाक है, कुशल से है? तो वो रसोइया, निराला जी का रसोइया कहता है और तो सब ठीक है, लेकिन मेरा लड़का एक है वो जरा बिगड़ गया। एक ही लड़का था वो बिगड़ गया। तो निराला जी ने पूछा, मैथिषण गुप्त ने पूछा बेटा बिगड़ गया का मतलब क्या? क्या बिगड़ गया? कोई चोर डाकू हो गया, कोई जुआरी हो गया, कोई शराबी हो गया,
क्या क्या बिगड़ गया? कहा नहीं, चोर डाकू भी नहीं है, जुआरी भी नहीं है, शराबी भी नहीं है, तो क्या बिगड़ गया? क्या वो कवि हो गया? वो कवि हो गया। अब सोचो, मैथिली शरण गुप्त ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि कवि होने को वो कहते बिगड़ गया। अब मैथिली शरण गुप्त तो कवि थे, रामधारी सिंह कवि थे, सुमित्रा नंदन पत कवि थे, महादेवी वर्मा कवि थी। तो माँ बाप ये नहीं देखते कि बच्चे की सब पोटेंशियलिटी क्या है, बच्चे में बीज क्या है, लेकिन वो एक ही सिक्के में सबको ढालना चाहते हैं। एक बच्चा अगर इंजीनियर बने, सब बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अब उसमें कोई कवि बने, कोई पेंटर बने, कोई डांसर बने, तो माँ बाप कहाँ उसे महंगे, तो बिगड़ गया। ये डांसर बन गया, ये पेंटर बन गया, ये कोई पोइट कवि बन गया, क्योंकि बच्चे की संभावना को मार्केट की वैल्यू के साथ जोड़ा गया कि बाजार में कीमत किसकी है, बाजार में मूल्य किसका ज्यादा है। व्यक्ति की संभावना से कोई मार्केट वैल्यू देखी जा रही। मार्केट वैल्यू वकील डॉक्टर की है, मार्केट वैल्यू इंजीनियर की है, अब कवि की नहीं है, किसी पेंटर की नहीं है। तमाम देखो बेचारे पेंटर्स अपने जीवन काल में कितने अभाव में जिए करे, और उनके मरने के बाद उनकी वो पेंटिंग लाखों में बिकी, लाखों रुपए में बिकी। कवियों के जीवन में देखो कैसे अभाव में वो रहे, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य धन नहीं था। तो व्यक्ति की संभावना जो है, अपनी संभावना में जीना, अपनी निजता में जीना, वो स्वर्ग है। गुलाब है तो गुलाब बन के प्रकट हो जाए, गेंदा का फूल है तो गेंदा बन के प्रकट हो जाए, एक घास का फूल भी घास बन के जैसा है, वो अपनी संभावना में पूरी तरह से प्रकट हो जाए, खिल जाए, यही उसकी निजता, यही स्वर्ग है। बाहर और भीतर, जिसे हम कहते हैं लोक और परलोक। लोक मानी बाहर की दुनिया, और परलोक माने अंदर की दुनिया। दोनों के बीच में एक तालमेल बैठ जाए, दोनों के बीच में जो अंदर की का है वही बाहर प्रकट हो जाए, अंदर की निजता और बाहर के आचरण में एक तालमेल हो जाए, अंदर की निजता और बाहर के आचरण में एक तालमेल हो जाए तो वो स्वर्ग है। और अंदर की निजता कुछ और है, बाहर का आचरण कुछ भिन्न हो तो ये नरक है, ये पीड़ा है। और दोनों का एक होने को मैं अब्राहम मैस्लो का यह है पीक एक्सपीरियंस, कि वो उसने अपनी निजता, जो अंदर की निजता थी, बाहर वही प्रकट हुई। यह लोक और परलोक दोनों उसके एक हो गए, एक साथ हो गए। आप देखें ऐसे महापुरुषों के जीवन में कि उन्होंने अपने जीवन को, जो उनका निजता थी, अपनी निजता में जिए। एक बार कहते हैं कोई साधु कहीं प्रवचन कर रहा था, तो उस साधु ने प्रवचन में, सत्संग में कहा कि जो अच्छे भले लोग हैं वो स्वर्ग में जाते, जो अच्छे भले लोग हैं और भगवान में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाते, जो अच्छे भले लोग हैं, जो भले लोग हैं और भगवान में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाते। कहते वहीं पे कोई एक व्यक्ति था, उसने प्रश्न किया कि जो अच्छे भले लोग हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो भले लोग हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो कहाँ जाते हैं, और जो भले नहीं हैं, बुरे लोग हैं लेकिन भगवान में विश्वास करते हैं वो कहाँ जाते हैं। बड़े मुश्किल में पड़ गए इस साधु कि क्या उत्तर दे। अगर ये कहे कि नहीं, जो भले लोग हैं और भगवान में विश्वास नहीं करते हैं
और स्वर्ग में जाते हैं तो उनका भगवान में विश्वास करना कोई मतलब नहीं रखा, कोई मूल्य नहीं रहा कि भगवान में विश्वास करो या ना करो, भले होना पर्याप्त है स्वर्ग के लिए। और अगर वो ये कहे कि नहीं, जो भले लोग नहीं हैं और भगवान में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, भले भले ना हो लेकिन जो भगवान में विश्वास करते वो स्वर्ग में जाते हैं, तो भगवान का विश्वास होना काफी है, भला होना किस काम का ना रहा। उस साधु ने कहा रुको, हम तुम्हें समय दो 7 दिन का, हम इसका जवाब देंगे, उत्तर देंगे। और कहते हैं वो 7 दिन ऐसी इस प्रश्न पे इतना उसने मंथन किया लेकिन कोई उत्तर उसके हाथ में ना आया। उत्तर उसके हाथ में नहीं आया। अंतिम दिन जिस दिन उसे उत्तर देना था, 7वां दिन, सुबह के समय भगवान के मंदिर में भजन में बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ था। और कहते हैं ध्यान में बैठे बैठे उसको आंख लग जाती और स्वप्न में चला जाता। और स्वप्न में चला, जैसा उसके मन में प्रश्न उठे रहे थे, तो कहते हैं वो स्वर्ग में पहुंचा। और स्वर्ग में पहुंचा तो उसने मालूम किया कि यहाँ पे जो भले लोग थे, सुकरात थे, बुद्ध थे, महावीर थे, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो कहाँ गए होंगे? तो बताया कि वो स्वर्ग में नहीं है, वो तो नरक में है। सुकरात, बुद्ध, महावीर वो तो नरक में है। तो उसने कहा चलो नरक में जाके उनसे मिलेंगे, कहेंगे तुमने बड़ी भूल, लोग भले थे लेकिन भगवान में भरोसा नहीं किया, इसलिए नरक मिला उन्हें जाके कहेंगे तुमने ये भूल की कि भगवान में भरोसा नहीं किया। लेकिन जब कहते हैं वो नरक में पहुंचा तो उसने नरक को देखा स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर। तो उसने देखा जाके एक खेत में सुकरात काम कर रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा ये देखो पौधे हम हैं, बीज है, खाद है, इस सबको हम सुंदर बगीचा बना रहे। तो पूछा आपने इस नरक को स्वर्ग में कैसे बदल दिया? तो कहा ये ना कहना कि भले लोग स्वर्ग में जाते, भले जहां होते हैं वहां स्वर्ग पैदा हो जाता है। जहां भले लोग होते हैं वो स्वर्ग बना लेते हैं, उसे स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग और नरक ये हमारी मनोदशा है, ये हमारी अंतर अवस्था है। और अपनी निजता में जीता। भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तेरी निजता छत्री की है, तूने सदा युद्ध किए, लेकिन आज जो युद्ध से विरत हो रहा है, पलायन करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि स्वजन है, मेरे हैं, अपने हैं। तो अगर तुम पलायन भी करेगा तो तुझे अपकीर्ति होगी, तेरी निंदा होगी कि अर्जुन कायर है। और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए कायरता का कलंक, अपकीर्ति उसे नरक से भी ज्यादा दुख का कारण बनेगी, नरक की पीड़ा से भी ज्यादा दुख का कारण बनेगी एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए उसकी अपकीर्ति, उसकी निंदा, उसे कायर कहा जाना। कि अर्जुन कायर था, युद्ध के भय से, मौत के भय से पलायन करके भागा, तेरी अपकीर्ति होगी। और तुझे भी अंतर से तृप्ति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। भाग तो जाएगा लेकिन सुख नहीं होगा कि तूने बहुत भूल की। अंदर का जो निजता थी वो बाहर व्यक्त ना हो सकी, अंदर का सुधर्म आचरण में प्रकट ना हो सका। और भगवान कहते इसे तूने चाहा नहीं, तो सहज में तेरे द्वार पर खड़ा हो गया। अब महाभारत के युद्ध में आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि ये महाभारत का युद्ध ना हो, नरसंहार ना हो। पहली बात तो कि दुर्योधन दुशासन ने महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और नकुनी के सहायता से छल करके महाराज युधिष्ठिर का सबको जीत लिया। यहां तक भरी सभा में द्रौपदी का भी अपमान किया और इस शर्त पर के 12 वर्ष के वनवास में जाएंगे, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस लौटा देंगे। और पांडवों ने उसे पूरा किया।
12 साल के वनवास में भी रहे, 1 साल का अज्ञातवास भी पूरा किया, और फिर जब वापस आए अर्जुन से अपना महाराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा दुर्योधन से, तो ये दुर्योधन देने से इनकार करता और कहता सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध किए, सुई की नोक की बराबर। भगवान कृष्ण ने जाके बहुत समझाया कि दुर्योधन ये ठीक नहीं, ये तो अन्याय है, ये अधर्म है। जब कहा ये अन्याय है, ये अधर्म है, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण पर भी बिगड़ कहा, तो आप मुझे ऐसे उपदेश दे रहे हो कि क्या धर्म क्या अधर्म, जैसे आप मेरे गुरु हो। जानामि धर्मम न च मम प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मम निवृत्ति। मुझे मालूम है ये धर्म है, लेकिन उस धर्म पर चलने की मेरी तैयारी नहीं है, और मुझे मालूम है ये भी ये अधर्म है, उससे हटने के लिए भी मैं तैयार नहीं। धर्म पर चलने की प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से हटने के लिए निवृत्ति नहीं है। अब भगवान कृष्ण क्या समझाएंगे, बहुत कोशिश की, तो देखा हर कोशिश के बाद भी महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। धर्म युद्ध होना था, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन ये तेरे द्वार पर बिना चाहे ये धर्म युद्ध आया है, तुझ पर थोपा गया है, और तू इससे पलायन मत कर। यहां पे भगवान कह रहे हैं यदि क्षोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम सुखना क्षत्रिया पार्थे लभंते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भागवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्या ये तेरा भाग है कि तुझे अपना स्वधर्म के अनुसार युद्ध करते हुए तुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का अर्थ यही है कि अपनी निजता में तुम जिए हो तो तुम्हें अंतर सुख मिलेगा, अंतर से प्रसन्नता मिलेगी, अंदर से तृप्ति होगी। और अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो इस धर्म युद्ध से चित होगा, भागेगा, पलायन करेगा, तो तेरी स्वधर्म और कीर्ति दोनों खोकर पाप को प्राप्त होगा। स्वधर्म भी खो गया कि तुम अपनी निजता में ना जिए, और कीर्ति भी अपकीर्ति बन गई कि जो आज तक तुझे पराक्रमी मानते थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो आज तक तुझे बहादुर मानते थे कर्ण, वो अब तुझे कायर मानेंगे, डरपोक मानेंगे, भयभीत मानेंगे, और फिर तेरा सम्मान कहां। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन तुझे युद्ध करना ही तेरे लिए तेरे श्रेयकर है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर। भगवान कह रहे जिसका एक सम्मान हो, सम्मानीय व्यक्ति का अपमानित हो, तो हमारे यहाँ की जो अब दुर्भाग्य से आज लोगों ने पता नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, सारा का सारा समाज उलट पुलट हो गया। जिनमें क्षत्रिय की योग्यता, क्षत्रिय का गुण हो, लेकिन वो नौकरियों में चले जाते हैं, और जिसमें सेवा का गुण हो वो दूसरे कामों में चले जाते हैं। अब आप देखें जिस तरीके से एक वैश्य के लिए वो सारा का सारा, वैश्य का धर्म क्या है, उसके लिए धन सब कुछ है, उसके लिए भगवान भी भगवान तभी होंगे जो वो लक्ष्मी नारायण। बिना नारायण लक्ष्मी के वो नारायण को भी नहीं पूजेंगे, कि उन्हें नारायण की जरूरत नहीं, उन्हें लक्ष्मी की जरूरत है। एक दिन कहते हैं लक्ष्मी नारायण में आपस में बहस होने लगी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि देखो मंदिरों में जहां जहां पूजा होती है वो लक्ष्मी की होती है, नारायण की नहीं होती है।
तो नारायण ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मी, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है। लोग तो नारायण के लिए आते हैं, लेकिन आप साथ में हैं तो तुमको भी पूजा मिल जाती है, लेकिन लोग तो आते धर्म के लिए, नारायण के लिए। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी के बीच में होड़ लग जाती कि चलो हम तुम दोनों चलेंगे और देखेंगे समाज में कौन किसके पूजक हैं, कौन कौन किसका सम्मान करते हैं। तो पहले भगवान विष्णु जाते एक गांव में, और एक गांव में एक साधु का भेष बना के, और साधु का भेष बना के जब उस गांव में गए तो गांव के लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया कि संत आए, संत के रहने की व्यवस्था की, भोजन व्यवस्था की, सत्संग की सारी व्यवस्था की कि संत से सत्संग सुनने को मिलेगा, और संत के रहने की, आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था की, सुंदर प्रबंध किया। तो भगवान नारायण को लगा, देखो गांव के लोग कितने धर्म में इनकी रुचि है, कितना धर्म में सम्मान है, कितनी श्रद्धा है, संत महात्माओं में कितनी इनकी श्रद्धा है। और लक्ष्मी कह रही थी कि लोगों को धर्म में श्रद्धा नहीं है, धन में श्रद्धा है। ये लक्ष्मी का झूठा अहंकार था। जब देखा नारायण को साधु के भेष में गांव में खूब सम्मान मिला, स्वागत मिला, सारा सब व्यवस्था अच्छी हुई, तो कहते हैं थोड़ी देर में लक्ष्मी भी आ जाती है बूढ़ी भिखारिन का रूप बना के, और लक्ष्मी आ जाती है एक बूढ़ी भिखारिन का रूप बना के, किसी से भोजन मांगा। तो जब भोजन मांगा उन्होंने अपने झोली से कटोरा निकाला सोने का। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ भिखारी तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा भिखारी आज तक नहीं आया जिसके हाथ में सोने का कटोरा हो। लक्ष्मी को भोजन तो कराया, और उनको लगा ये लक्ष्मी तो कुछ पागल जैसी लगती है, इसका कटोरा ला हम बदल दें। तो उनसे कहा, माई लाओ ये कटोरा तुम्हारा मैं धोके दे दे। घर में अंदर ले जाके सोचा बदल के ले आएंगे, दूसरा पकड़ा देंगे इसको। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, जब भी हम भोजन करते हर बार नए कटोरे में करते हैं, ये कटोरा तुम अपने पास ही रख लो। गांव घर के लोगों को बड़ी खुशी हुई कि सोने का कटोरा भी मिल गया। अब तो एक घर नहीं, घर घर बुला रहा कि माई मेरे घर भी भोजन कर लो, माई मेरे घर भी भोजन कर लो, क्योंकि हर किसी को लगा कि जितने घर में भोजन कर हर किसी को सोने का कटोरा मिलेगा। 2-4 घरों में उन्होंने भोजन किया, 2-4 घरों को सोने का कटोरा मिल गया। गांव के लोगों ने कहा, माई तुम यहीं रह जाओ, हमारे गांव में मंदिर है सुंदर, इसी मंदिर पे तुम्हारी व्यवस्था करें, यहीं रह जाओ। माई ने तैयार होगी, लोगों को लगा कि रोज सोने के कटोरा हमें मिलेंगे, तैयार हो जाती लक्ष्मी। लेकिन जब पहुंची मंदिर में देखा नारायण को वहां बैठे हुए, तो कहा मैं यहां नहीं रुकेंगे, जहां जहां हम जाते ये साधु मुझे मिल जाता, और जहां ये साधु रहता वहां हम नहीं रुकेंगे। तो गांव के लोगों ने कहा, नहीं माई तुम रुको, मैं बाबा जी को समझाते हैं, और बाबा जी को समझा के दूसरे गांव भेज देंगे, तुम इस गांव में रुको। गांव के लोग जाते हैं, बाबा महात्मा जी को कहते हैं, महात्मा जी नारायण बने हुए भगवान से कहते हैं, महात्मा जी आजकल हम लोगों को समय नहीं है, काम धंधे बहुत हैं, घरों में जिम्मेदारियां बहुत हैं, आप कृपया करके ऐसा करो, अगली बार आओगे तब आपका सत्संग सुन लेंगे, अभी हमें नहीं, अभी आप चले जाओ यहाँ से। उस मंदिर से उनका सामान बांधने लगे कि बाबा जी को कहीं देर ना हो जाए और लक्ष्मी कहीं चली ना जाए इस बीच में। बाबा जी का सामान बांधा, समेटा, और कहा उठ के लोग लेके खड़े हो गए, चलो बाबा जी कहाँ छोड़ना मैं छोड़ दूं। साधु वेश में बने हुए भगवान नारायण का सामान उठा के बाहर ले जाते हैं और लक्ष्मी का आसन लगा देते, और लक्ष्मी तिरछी नजर से देख रही है, देख लो ये तुम्हारे भक्त हैं कि हमारे भक्त हैं, ये तुम्हारे भक्त हैं या हमारे भक्त हैं। भगवान नारायण का आसन हटा दिया, लक्ष्मी का आसन बिछा दिया। ऐसे ही जो उन्होंने कहा, अभी भी अगर आपको और कुछ परीक्षा लेनी है तो और 1-2 गांव में चले। 1-2 गांव में और भी गए, हर गांव में यही स्थिति कि नारायण को निकाला और लक्ष्मी की स्थापना की, लक्ष्मी का आसन लगाया, तो नारायण का आसन समेटा, क्योंकि सोने के कटोरे मिलते हैं। हम मंदिरों में भी आते हैं तो नारायण के लिए नहीं आते हैं, सोने के कटोरों के लिए आते हैं, लक्ष्मी के लिए आते। अब ये जो व्यक्ति की जो अंदर की दशा है एक वैश्य की, उसे धन
इसलिए तो आज तुम देखो जो वैश्य प्रवृत्ति के लोग थे कहीं भी गए उन्होंने धर्म को भी धंधा बना दिया, वो धर्म को भी धंधा बना दिया। पहले त्याग में था, आज संग्रह की स्थिति में आ गए। पहले त्याग सम्मान होता था, त्याग एक भूषण होता था, आज संग्रह उनका भूषण। क्षत्रिय के लिए जो सेवा भाव है, और हमारे यहाँ जो 4 वर्ण व्यवस्था थी इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई छूत है कोई अछूत, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही बाप के 4 बेटे, और 4 बेटे 4 तरह के स्वधर्म उनके होते थे, 4 तरह के गुण होते थे। एक बेटा क्षत्रिय बन गया, एक ब्राह्मण बन गया, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगा ब्राह्मण बन गया, रक्षा का काम करने लगा क्षत्रिय बन गया, व्यापार करने लगा वैश्य बन गया, सेवा के काम में रहा। तो कोई छोटा बड़ा नहीं था। अब बड़ा भाई जो खुद ना पढ़ के 3 भाइयों को पढ़ा दिया, लेकिन वो घर की सेवा में रहा, वो घर की सेवा में रहा, तो जो तीनों, कोई क्षत्रिय बन गए के काम में चला गया, कोई ब्राह्मण के काम में चला गया, कोई वैश्य बन गए, लेकिन वो तीनों आके जो घर में भाई सेवा का काम करा उसके पैर छूते थे, क्योंकि बड़ा भाई है। जो शूद्र का काम कर रहा था लेकिन बड़ा भाई था, वो तीनों बड़े भाई छोटे भाई उसके पैर आके छूते थे, क्योंकि बड़ा भाई है, और एक साथ भोजन करते थे। सम्मान था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था, काम का विभाजन था। एक ही परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 4 तरह के काम है, काम का विभाजन हुआ, एक साथ बैठ के भोजन करते थे, एक जैसा सबका सम्मान था, और वो सभी के लिए द्वार खुले हुए थे। शूद्र का बेटा उसमें से कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए, कोई वैश्य हो जाए, ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए, कोई वैश्य हो जाए, कोई शूद्र हो जाए। तो गुण कर्म व्यवस्था, अब जैसे जिसका गुण था, अब किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इंजीनियर बन गए, किसी ने डॉक्टर मेडिकल साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर बन गया। जिसकी जैसी योग्यता थी, गुण था, वैसा उसका व्यवसाय हो गया। छोटा बड़ा नहीं था। दुर्भाग्य से समाज में कुछ स्वार्थवश लोगों ने, जो स्वार्थवश कि अपने निकम्मी संतानों को भी सम्मान मिले, जिनमें गुण नहीं है, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, उनको भी योग्यता का सम्मान मिले, गुण का सम्मान मिले, तो उसे जन्म से जोड़ दिया। अब वो तो कोई ऐसे जैसे कोई डॉक्टर कहे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, भले उसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, बल्कि डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इसलिए इंजीनियर हो गया, भले उसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है। अब ऐसे इससे समाज में क्या होगा सोचो। इस तरह से समाज में एक सामाजिक अराजकता पैदा हुई, सामाजिक अनाचार पैदा हुआ। जो अनाचार पैदा हुआ, अराजकता पैदा हुई, समाज बिखरा इन बातों से कि सम्माननीय व्यक्ति को जो सम्माननीय है उसे सम्मान नहीं मिला, और जो व्यक्ति सम्माननीय नहीं था, जो सद्गुणी था, उसे सम्मान नहीं मिला, और दुर्गुणी को सम्मान मिला। योग्य को सम्मान नहीं मिला, अयोग्य को सम्मान मिला। और जब अयोग्य को सम्मान मिला तो योग्यता की कोई पहचान ना हुई, योग्यता का कोई सम्मान ना हुआ, योग बनने की लोगों में कोई प्रेरणा ना जगी कि योग बना जाए सम्मान के लिए। अब बिना सम्मान किए ही योग सम्मान मिल रहा, बिना योग्यता के सम्मान मिल रहा। बिना 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए, बिना ही 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए, बिना 3 वेद पढ़े त्रिवेदी हो गए। और कभी कभी ये त्रिवेदी और द्विवेदी बेचारे दुखी भी होते कि हम 4 वेद भी पढ़ लेते तब भी त्रिवेदी बने रहते हैं। तो ये एक तरह से एक बड़ा मखौल हुआ, एक व्यंग हुआ, एक मजाक हुआ, और उससे एक सामाजिक अनाचार पैदा हो गया, सामाजिक विघटन पैदा हो गया। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म क्षत्रिय है, तेरी संभावना जीवन की पोटेंशियलिटी क्षत्रिय है, तेरी अंतर की निजता जो है वो क्षत्रिय की है, इसलिए तेरे लिए युद्ध करना ही श्रेयकर है। और युद्ध से तू पलायन भी करेगा तब भी तेरे मन को शांति नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, तृप्ति नहीं आएगी, और अपकीर्ति लगेगी, वो अलग से लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे कायर समझेंगे, भयभीत समझेंगे।
इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध करना ही तेरे लिए श्रेयकर है। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वर्ग और अपकीर्ति, स्वधर्म और अपकीर्ति को खो देगा, स्वधर्म और कीर्ति को खो देगा। यानी स्वधर्म से च्युत हो गया और अपकीर्ति में पड़ गया, अपकीर्ति लगेगी, तेरे यश नहीं मिलेगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर। भयात ऋणात उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा एसाम चातम बहुमता भूत्वा याससि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वो महारथी लोग यही कहेंगे कि अर्जुन के सामने जब देखा भीष्म पितामह, देखा गुरु द्रोणाचार्य, देखा कर्ण, देखा सल, देखा बड़े बड़े महारथियों को, तो जो महारथी तुझे कभी योद्धा समझते थे, पराक्रमी समझते थे, वीर समझते थे, वही आज कहेंगे कि अर्जुन भागा डर के कारण से, मौत के भय से अर्जुन भागा, डर के कारण से अर्जुन भागा, युद्ध से पलायन किया। तो तेरा सम्मान नहीं होगा, तुझे भय डरपोक कहेंगे, भयभीत कहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, तेरे लिए युद्ध करना ही तेरे लिए श्रेयकर है। तेरे बैरी लोग अवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ति तब आहिता निंदन्तता तब सामर्थ्यम तथा दुःखतरम दुःखिम। वे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य को निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? जो नहीं कहना तुम सुनना चाहोगे ऐसे वचन भी तेरे लिए कहेंगे, और इससे ज्यादा तेरे लिए दुख का कारण और क्या होगा? एक सम्मानीय व्यक्ति को जो सदा सम्मान मिला, आज उसे अपमान मिल रहा है, अपकीर्ति हो रही है। तो सोचो, उसका लिए वो जिंदा रहना भी मौत से भी ज्यादा बदतर है। जहां उसे सम्मान मिलता था अब अपमान हो रहा, जहां कीर्ति थी वह अपकीर्ति होती था, जहां यश होना था वहां अपयश हो रहा, जहां लोग उसकी प्रशंसा करते थे आज उसकी निंदा कर रहे हैं। ऐसे में एक जिसके उसके लिए जीवन की कोई कीमत नहीं थी, यश के आगे, सम्मान के आगे, कीर्ति अंग जीवन की कोई कीमत नहीं थी, ऐसा व्यक्ति मौत को कीर्ति के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए मौत को भी गले लगा लेता। तो ऐसा तेरा जीना अगर तू जिया भी तो वो जीना तेरे लिए नरक से भी ज्यादा पीड़ादायक होगा। तू भयभीत होकर पलायन भी किया तो वो तेरा पलायन करना, वन में रहना, कहीं भी रहना सुख तेरे लिए दुख का कारण होगा। तेरे बैरी लोग, तेरे दुश्मन लोग तेरे लिए वो शब्द कहेंगे जो तू उनको सहन नहीं कर पाएगा, जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन हतो वा प्राप्य स्वर्गम, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कह रहे अर्जुन, इसलिए या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हतोवा प्राप्य स्वर्ग, अगर युद्ध के मैदान में तेरी मौत भी होती है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यानी अंतर की तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, मन को शांति मिलेगी कि अपनी निजता में हम जिए, पलायन नहीं किए अपने कर्तव्य से। और जित्वा वा भोक्षसे महीन, अगर तुम्हारी जीत होती है तो पृथ्वी का भोग, राज्य का भोग,
दोनों तरह से कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर युद्ध के मैदान में मौत होती है तो हतोवा प्राप्य स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और मौत हो और जीत होती है, जित्वा व भोजसे महिम, अगर जीत होती है तो पृथ्वी के राज्य के भोग तेरे लिए है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो। निर्णय कर, निश्चय कर ले कि युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। देखो, अर्जुन ने भगवान से पहले यही बात कही थी कि मेरे लिए कृपया करके ये बताओ कि श्रेय क्या है, अश्रेय क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषो प्रहज स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया निश्चम ब्रूहतन में शिष्यस्ते हम स्वादिमाम प्रपन्नम। कहा था प्रभु मेरे लिए निश्चय करके बताइए, ये श्रेयात, मेरे लिए श्रेयकर क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, वो निश्चय करके आप बताओ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। मेरा मन मोहग्रस्त है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा मेरे लिए क्या श्रेयकर है, आप निर्णय करके बताओ। तो जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया अर्जुन ने कि आप निर्णय करो कि मुझे क्या करना है, और भगवान बार बार कह रहे, एक कारण नहीं अनेक अनेक कारण से बता रहे हैं कि इसलिए तो ये युद्ध करना तेरे लिए श्रेयकर है। तेरे लिए क्या श्रेयकर है, युद्ध करना तेरे लिए है। इसलिए अंत में कई बार ये बात भगवान कह चुके हैं। हतोवा, अब यहाँ पे और एक कारण बताया, हतोवा प्राप्य स्वर्गम और जित्वा वा भोजसे महिम, अगर तुझे तेरी मौत होती है तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत होती है तो पृथ्वी का भोग, राज्य का भोग। इसलिए किसी भी तरह से पलायन तेरे हित में नहीं है। पलायन के कारण भी बताया, पलायन करोगे तो ये अपकीर्ति मिलेगी, अपने स्वधर्म से हटना हो जाएगा तेरा, अपनी निजता से भटक गया, एक कायरता का की अपकीर्ति लगेगी कि कायर था, भयभीत था, तो ये जो कायरता का, भयभीत होने का, भीरू होने का तेरे ऊपर तगमा लगेगा, अपमान सूचक शब्द तेरे साथ जोड़े जाएंगे, तो तुम उसे सहन कैसे करेगा। और जो जहां जहां आज तेरा सम्मान होता था उनकी नजरों में तुम गिर जाओगे, भीष्म पितामह की नजरों में, गुरु द्रोणाचार्य की नजरों में, कर्ण और दुर्योधन तो तुझे पहले ही ये बातें कह रहे थे कि अर्जुन कायर है। तो भगवान कहते इसलिए अर्जुन तेरे हित में यही है कि तेरी अंदर की निजता, जो अंदर की हतोवा जब प्राप्य स्वर्गम, मौत भी होती है तो अंदर से एक तृप्ति होगी, एक संतोष होगा, एक मन की शांति होगी, जो अंदर की पोटेंशियलिटी थी अपनी निजता में जिए, अपने स्वभाव में जिए, अपने सुधर्म में जिए। एक तृप्ति होगी कि मैं जो था, जो मेरी संभावना जीवन की थी, जो मेरे अंदर की एक निजता थी, उसे हमने अपने आचरण में उतारा। और अगर मौत भी हो जाती है तो एक अंदर एक तृप्ति होगी, इनर फुलफिलमेंट होगा, इनर कंप्लीटनेस होगा। और अगर जीत होती है तो भोग छसे महिम, तो फिर उसमें यह है कि तुम्हारा पृथ्वी का भोग तुम्हारे सामने है। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन पलायन तेरे हित में नहीं है। युद्ध से पलायन, अपने कर्तव्य से च्युत होना, अपने स्वधर्म से हटना, ये तेरे हित में नहीं है। इसलिए भगवान अपना निर्णय सुना रहे हैं। इसलिए अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत, इसलिए अर्जुन निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध के लिए, निश्चय करके खड़ा हो जा युद्ध के लिए। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को वही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम कैसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, और स्वजन नहीं सुजन, ये ना देखो कि मेरे लोग ना देखो, स्वजन ना देखो, अच्छे लोगों को, जिनके लिए भगवान का भी अवतार होता है, अच्छे लोगों के लिए, भले लोगों के लिए, न्याय देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, आतताइयों को, अपराधियों को दंड देना, ये राजा का धर्म है, ये राज की नीति है, ये क्षत्रिय का धर्म है कि अपराधियों को, आतताइयों को दंड मिलना चाहिए। अब वो स्वजन हो या परिजन हो,
ये ना देखो मेरे हैं या पराये हैं। जो दुर्जन हैं, अतताई हैं, अपराधी हैं, उनको दंड देना क्षत्रिय का धर्म है, चाहे वो अपने हों या पराये हों। और उससे धर्म की स्थापना होगी, समाज में न्याय होगी, समाज में एक व्यवस्था होगी। कोई बड़ी मछली छोटी मछली को निगल ना पाएगी, अन्यथा बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी। जाकी लाठी ताकी भैंस। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कमजोर को, निवल को दबाएंगे, सताएंगे, अन्याय करेंगे और समाज में एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। और समाज की अव्यवस्था के लिए अगर कोई दोषी होगा तो अर्जुन तेरे जैसे लोगों को दोषी ठहराया जाएगा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत होकर भागा, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए अर्जुन तेरे हित में यही है कि तू तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, खड़ा हो जा और अपने निर्णय निश्चय करके युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।